गुड इवनिंग। जो हमने पहला वीडियो डाला था वो A to Z अबाउट MPPSC, वो उन बच्चों के लिए था जिन्हें MPPSC की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने वो सारे स्टेजेस, सारे स्टेप बताए और ये पूछा कि आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए। सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें शॉर्ट नोट्स को लेकर आए, तो हम ये वीडियो उसको लेकर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी उस टॉपिक पर हम वीडियोज बनाएंगे। चलिए, तो हम शॉर्ट नोट्स पे लेके चलते हैं। आज हम पेपर 1 के शॉर्ट नोट्स को समझते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में पार्ट ए में हिस्ट्री होगी, तो हमें ये पता है ना, ये हिंदी में बनी हुई है। इंग्लिश वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जैसे प्री हड़प्पा, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, सल्तनत और मुगल। तो अगर मैं एंशियंट से लेकर मिडाइवल तक हर एक एरा, हर एक काल के नाम यहां पर लिख दूं, ठीक है, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं और ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। तो इन तीन पर MPPSC तीन चीजें पूछता है। एक, इन सब में सोशल स्टेटस क्या था, सामाजिक स्थिति क्या थी। इन सब के समय इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति क्या थी। और एक पॉलिटिकल। फिर पॉलिटिकल में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि मिलिट्री, है ना, जैसे जस्टिस और जैसे कि मिलिट्री। तो अगर मुझे हर एक एरा, हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक में प्रशासनिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, अगर मैं इनका एक कंपैरिजन चार्ट कर लूं तो एक तो पूरे एक पेज में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट। आप समझ रहे हो, इससे शानदार क्या ही नोट्स होगा। अगर मैं सोशल में फिक्स कर लूं कि मुझे स्त्रियों की स्थिति पता करनी है, मुझे शूद्रों की स्थिति पता करनी है, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, थी तो कठोर थी कि क्या थी, लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे, रूरल सोसाइटी थी कि अर्बन, ऐसे मैं 6-7 पॉइंट फिक्स कर लूं। ऐसी इकोनॉमिक में अगर रेवेन्यू का सोर्स क्या था, इसके बाद ट्रेड, व्यापार किन किन चीजों का होता था, मतलब किन चीजों को इंपोर्ट करते थे और किन चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन थे, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। अगर मैं ये सब हड़प्पा से लेकर सल्तनत और मुगल तक ले जाऊं, उसमें मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर सब कुछ कर दूं, तो आप समझ रहे हो एक ही चार्ट में। और अगर मैं स्टूडेंट होऊंगा तो मैं किसी रजिस्टर में नहीं बनाऊंगा। आप वो सीट्स आती हैं बड़ी बड़ी, उन पे ये लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दूंगा। क्योंकि इससे ज्यादा क्रांतिकारी क्या होगा कि एक पेज पर हमने 50% हिस्ट्री कवर कर ली एक पेज पर। तो हिस्ट्री में एंशियंट से लेकर मिडाइवल तक एक पेज में सारे। और ये आप MPPSC के क्वेश्चन देखेंगे, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मौर्यकालीन समाज पर टिप्पणी करें, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा ही। दूसरा, अगर डिफरेंस आ गया कि भैया मौर्य और गुप्त एरा के एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस लिखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पढ़ रखा, ये पढ़ रखा, पॉइंट्स सिमिलर है। अगर हमारे पॉइंट्स सिमिलर हैं, जैसे सोशल में महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति मौर्य के समय क्या थी और गुप्त के समय क्या थी, शूद्रों की स्थिति, इसके बाद दास या श्रमिक थे कि नहीं, परिवार कैसे थे, मैरिज सिस्टम कैसा था, रिलीजन कैसा था। तो अगर हमारे पॉइंट्स कॉमन है तो हम इनके बीच डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिस्ट्री के नोट्स में इंडियन हिस्ट्री को अगर हमें एक पेज में समराइज करना है, भारतीय इतिहास को एक पेज में, तो हमें सारे इराक में 3-4 लेवल पर ये टेबल बनानी है। गॉट इट? चलो, अब बात आती है मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जब आप यूनिट 2 में जाएंगे मेंस में, तो आपको कुछ डायनेस्टी लिखी होगी, वंश लिखा होगा। अगर मैं इन डायनेस्टी की एक टेबल बना लूं,
ये बना ली। ये है सारे जो सिलेबस में लिखे हैं, समझना। जैसे गर्द बिल्लभ वंश, जैसे कि नाग वंश, जैसे कि औलिकर वंश, जैसे परिव्राजक वंश, जैसे उच्चकल वंश, जैसे गुर्जर पतिहार, जैसे कलचुरी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, तोमर वंश, गौंड वंश, कच्छप घात वंश, ऐसा। अब मैं क्या करूं, इन सारे डायनेस्टी की एक टेबल बना लूं। जैसे कि इन डायनेस्टी के बारे में मुझे जानकारी कहां से मिलती है, इन डायनेस्टी का शासन कितने एरिया में होता था, ये पहले किसके सामंत थे, है ना। हर डायनेस्टी लगभग किसी ना किसी के सामंत थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं चंदेलों की, तो चंदेल गुर्जर प्रतिहारों के फ्यूडल से सामंत थे। इनका फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर कौन है, प्रमुख राजा कौन कौन है, उनके एक एक दो दो पॉइंट, और आखिरी राजा कौन है। तो अगर किसी एक डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ गया, चंदेल वंश पे टिप्पणी करें, 10 मार्कर लिखा जा सकता है, 7 मार्कर लिखा जा सकता है, पॉइंट वही के वही है। इसका मतलब है कि हम पूरी की पूरी यूनिट 2 एमपी हिस्ट्री जिसको हम बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश का इतिहास भी, तो एक पेज में, आप समझ रहे हो शॉर्ट नोट्स कैसे बनना है, एक पेज में हम हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक एक कंपैरिजन चार्ट बना लेंगे, और एक पेज में हम मध्य प्रदेश के सारे राजवंश, चाहे वो यूनिट 2 के हों और चाहे कुछ यूनिट 5 में है। जैसे यूनिट 5 में भोपाल रियासत है, सिंधिया रियासत, वो भी इसी टेबल में ही लेना। तो यूनिट 2 और 5 को एक जगह ही रखना है। तो 2 पेज आपके, 2 सीट्स आपकी, 2 यूनिट कंप्लीट, 2 नहीं 3 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये सिविल हब आईएएस करके इस पोस्टर है, उनसे मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, इंटरनेट पे सर्च करने पे। ये भारत का मैप है, जितने जनजातीय विद्रोह हैं सब इस मैप पर है। तो चाहे वो किसान विद्रोह हो, चाहे वो ट्राइबल रिवॉल्ट हो, अगर मैं इनको मैप में बना लूं तो मैं ये देख सकता हूं कि भाई पश्चिम में कौन कौन से हुए, गुजरात में कौन सा हुआ, महाराष्ट्र में कौन कौन से हुए, बंगाल में कौन से हुए, उस विद्रोह का नाम, यहां डेट और उसका लीडर। मुझे क्या करना है, इंडिया के मैप में मान लो कोई एक विद्रोह हुआ, मान लो रंपा रिवॉल्ट हुआ, तो पहले तो मैं लिखूंगा रंपा, इसके बाद उसका ईयर जो भी हो, 1918 जो भी हो, और उसका लीडर। तो अगर मुझे हर एक रिवॉल्ट के लीडर और ईयर याद है तो प्री तो बन ही जाएगा, प्लस उसमें मेंस में भी लिख सकता हूं अगर क्वेश्चन आ गया पूरा। तो मुझे जितने रिवॉल्ट्स हुए हैं, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे पीजेंट हो, मुझे मैप में बनाना है, मैं उसमें टेबल नहीं बनाऊंगा। अगर अलग अलग लोकेशन पे कोई चीज है तो उनके टेबल नहीं बनानी, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं बनाता, मैं मैप बनाता हूं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हिस्ट्री पर कैसे काम करना है, 5-6 पेज में कैसे हिस्ट्री समराइज की जा सकती है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अब जितने भी बैटल अपन हिस्ट्री में युद्ध में पढ़ते, जितने युद्ध हैं, मान लो गोंडवाना डायनेस्टी में नर्रई का बैटल बहुत फेमस है, तो कौन सा बैटल हिस्ट्री में आज तक जितने बैटल आपने, जितने युद्ध पढ़ रखे हैं, तो पहले एक जैसे मौर्य काल में कोई युद्ध हुआ तो डालोगे मौर्य, बैटल का नाम, कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, और उस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ। जैसे नर्रई का युद्ध, चौरागढ़ का युद्ध, ठीक है, धामोनी का युद्ध, माहितपुर का युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, थर्ड पानीपत वॉर युद्ध, जितने भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो सारे युद्धों की एक टेबल चाहिए। इस टेबल में क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या करना है, जितने भी एमपी और इंडिया में बैटल्स हुए हैं, एक तरफ नाम चाहिए, एक तरफ उनका ईयर चाहिए, इसके बाद कौन कौन पार्टीज, किन किन पक्षों के बद्ध हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। जितने युद्ध आज तक हुए हैं, युद्ध, रिवॉल्ट की बात नहीं कर रहे, रिवॉल्ट तो इंडिया के मैप पे बनाना, जितने युद्ध हुए हैं एक टेबल में बन जाने चाहिए। युद्ध का नाम, युद्ध किस वर्ष हुआ, युद्ध किसके पक्ष में हुआ, और युद्ध का क्या परिणाम निकला। आपको समझ में आ रहा। अगर ऐसे 4 या 5 टेबल्स बन गई, आपका 80 to 90% उसमें कवर है। और ये
टेबल्स आप सोचो साल भर में कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। हिस्ट्री पूरी समेट कर आ गई। अब ऐसे ही हिस्ट्री के बाद अगर हम कल्चर की बात करें, अगर हम एमपी में इंडियन हिस्ट्री में कल्चर की बात करें, तो मान लो जैसे मुझे मध्य प्रदेश के मेले पढ़ने हैं, तो मुझे ये देखना है, मैप में ही पढ़ना है कि रीवा में कौन सा मेला है, ठीक है, अनूपपुर में कौन सा मेला है, बालाघाट में कौन सा मेला है, खरगोन में कौन सा मेला है, खंडवा में। तो मुझे मेले ये सब यहीं पढ़ना है। ऐसी टूरिस्ट प्लेस भी, तो चाहे कल्चर में मेले हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो, मुझे सबका मैप में फिल करना है। क्योंकि कई जगह मेले होंगे, सागर में आपने सुना होगा धामोनी उर्स, ठीक है, तो ये दमोह के बगल में ये सागर है, तो सागर में कौन सा मेला है। ऐसे नृत्य आप मालवा में पढ़ोगे, तो मालवा के यहाँ पर आपको क्या करना है, नृत्य बनाने हैं, ठीक है, मालवा पूरा। यहाँ नीचे निमाड़ के बनाने हैं, इसके बाद चंबल एरिया के बनाने हैं, बघेलखंड के बनाने हैं, बुंदेलखंड। तो एमपी का जितना भी कल्चर होगा, चाहे वो मेले हो, फेयर्स हो, डांस हो, गीत हो, इनकी टेबल बनाने की बजाय मैप पर बनाना है। क्योंकि मैप जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो मैप देखकर याद आएगा, अच्छा ये मेला यहाँ था, ये यहाँ था, तो अब मालवा के क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मालवा के नृत्य बताइए। तो आप मैप टेबल में नहीं पता चलता ना कि कौन सा, पर आप जब मैप बनाएंगे ना तो वो जगह पता होगी। तो अगर कोई चीज किसी लोकेशन से रिलेटेड है, जैसे ओडीओपी वो ज्योग्राफी का है, अपन अभी हिस्ट्री में देखते हैं, तो आई थिंक आपको एमपी इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर का आइडिया लग गया होगा। चलो अब बात करते हैं ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में जैसे मुझे हिमालय के दर्रे पढ़ने हैं, तो दर्रे में क्या करूंगा, मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, हिमालय बना लूंगा, सारी रेंजेस बना लूंगा, काराकोरम, लद्दाख, ग्रेटर हिमालय में सब, और वहां पर मैं बनाऊंगा कौन सा पास कहां पर है। ऐसे ही मुझे मिट्टी पढ़नी है, तो मैं मिट्टी क्या करूंगा, मैप पर बनाऊंगा, जैसे मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन सी मिट्टी कहां पर है। जैसे मुझे अर्थक्वेक जोन्स पढ़ाने हैं, भूकंप जोन, तो मैं इसकी टेबल नहीं बनाऊंगा, मैप पर प्रेफर करूंगा, मैप पर देखकर प्रेफर करूंगा। क्लियर आ गया। तो चाहे मुझे ज्योग्राफी में यूनिट 1, चाहे वो यूनिट 2, जैसे मुझे मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ना है, तो मैं एमपी के मैप पर और देखूंगा यहां कौन सी कोल माइन। क्वेश्चन आ गया अगर कि मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र लिखो या मध्य प्रदेश की कोयला खदानें लिखो, तो मैं क्या करूंगा, कोयला खदान की टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं कोल माइंस का नाम, जैसे मान लो सिंगरौली की बात करूं, अगर मैं बात करूं सिंगरौली की, तो मुझे पता है सिंगरौली में कौन कौन सी माइन है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा। फिर इसके बाद मुझे पता है कि भैया सुहागपुर में कौन से हैं, उनके नाम लिख दूंगा। तो जहां जहां कोल माइन है एमपी के उस मैप पर उसको ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में कौन कौन से इस बार साइक्लोन्स आए, तो मैं एक इंडिया का मैप लूंगा और देखूंगा अरेबियन सी में कौन कौन से साइक्लोन आए हैं और बे ऑफ बंगाल में कौन सा साइक्लोन आंध्रा में आया है, कौन सा बंगाल में आया है, कौन सा उड़ीसा आया। तो ज्योग्राफी में आपको ज्यादातर मैप्स बनाने हैं, जैसे सॉइल का मैप, छोटा नागपुर का मैप, रिवर का अगर मुझे पढ़ना, जैसे ज्योग्राफी में मुझे रिवर पढ़नी है, तो रिवर के लिए मैं क्या करूंगा, रिवर ड्रॉ करूंगा, उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी ड्रॉ करूंगा, उसकी सहायक नदी, और जहां जहां डैम होंगे वहां डैम बनाता जाऊंगा, या उसका नाम XYZ जो भी हो, जो भी इसकी सहायक नदी है वो उसकी। तो मैं नदियों के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा, सारी रिवर्स के इस तरह से लीनियर डायग्राम बनाऊंगा। तो जनजातियों में हमें एक टेबल बनानी है, जिसमें जनजाति का नाम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे भील तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार, गोंड में सतपुड़ा क्षेत्र। फिर उत्पत्ति से रिलेटेड मिथक, मिथ क्या है, जैसे आप बैगा में पढ़ोगे तो नागा से उत्पत्ति होगी, भील में पढ़ोगे तो शिवजी से, तो उनका किससे उत्पत्ति हुई है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, मतलब मुखिया कौन होते हैं, व्यवस्था कौन करते हैं। फिर इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। कल्चर, कल्चर में डांस कौन सा है, गीत कौन सा है, त्यौहार कौन से हैं, और रिलीजन में कौन से देवी देवता होते हैं।
हमें ऐसे ही एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है ट्राइब्स की, और अब कई सारे पब्लिकेशन ने जैसे सिलेक्शन तक उन्होंने ऐसे चार्ट्स दे रखे हैं। फिर आते हैं खनिज के, अगर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो खनिज में एक तरफ खनिज का नाम जैसे लोहा, लोहे का भारत में भंडारण कितना है, लोहे का भारत में उत्पादन कितना है, इसके बाद लोहे का मध्य प्रदेश में भंडारण कितना है और लोहे का मध्य प्रदेश में उत्पादन कितना है। इसके अलावा हम एक एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, जैसे इंडिया में प्रमुख खदानें कौन सी हैं और एमपी में प्रमुख खदानें कौन सी हैं, और टॉप 3 स्टेट्स कौन सा है। इस कॉलम में मैं एक कॉलम और बढ़ाऊंगा कि लोहे में टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, मैग्नीज में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। तो खनिज की हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक मिनरल का एक लाइन में सब कुछ होगा। लोहे का भारत में भंडार रिजर्व, लोहे का भारत में उत्पादन, लोहे की भारत में खदानें, लोहे की एमपी में रिजर्व, लोहे का एमपी में उत्पादन, और एमपी के कौन कौन से 3 जिले हैं। बस इस तरह से खनिज। अगर मैं फसल की बात करूं तो मैं सारी फसलें एक तरफ लिख दूंगा। गेहूं का भारत में कितने हेक्टेयर पर बोया जाता है और कितने मिलियन टन उगाया जाता है। ऐसी गेहूं को कितने मध्य प्रदेश में कितने एरिया में उगाया जाता है, कितना उत्पादन। बस लास्ट में एक टेबल और ऐड कर दूंगा, टॉप 3 स्टेट्स। गेहूं में टॉप 3 कौन से हैं, चावल में कौन से हैं, चने में, सोयाबीन में। तो जिस तरह की मैंने एक खनिज में टेबल बनाई थी, ये मेरा प्री और मेंस दोनों कवर करेगा। ये शॉर्ट नोट्स, ये टेबल, और जितनी आप टेबल में तैयारी करेंगे एक टेबल में सब कुछ सिमट कर आ जाएगा। फिर जैसे हमने खनिज और फसल का बनाया है, बिल्कुल वैसे रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। जैसे सोलर एनर्जी, भारत में कितनी संभावना है, पोटेंशियल है, और भारत में अभी कितनी क्षमता है। सोलर एनर्जी की एमपी में कितनी संभावना है और सोलर एनर्जी की कितनी क्षमता है, उनके मेगावाट लिख दूंगा। और लास्ट में टॉप 3 स्टेट, शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। अगर इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो पेपर 1 में चाहे पार्ट ए हिस्ट्री और कल्चर का हो, चाहे पार्ट बी हो, आपके 10 से 12 पेज में सारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। इसी तरह के किसी और सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स का वीडियो चाहिए हो या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दें, हमारा वीडियो उस टॉपिक पर तुरंत आ जाएगा। जय हिंद।